बड़े ऐवान में एंट्री इम्तिहान, सेनेट की 37 नशिस्तों पर इंतखाब, कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने की सहूलत, वोटर्स असम्बली कार्ड लाजमी साथ लाएं, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। बड़े शहर में बड़ा मार्का, सेनेट इलेक्शन में सब नजरें इस्लामाबाद पर। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। खातीन की नशिस्त पर पीटीआई की फौजिया अरशद और नून लीग की फरजाना कौसर आमने सामने। सिंध में 11, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 12 नशिस्तों पर मुकाबला। पंजाब की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वफाक और सूबों में जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार आमने सामने। सेनेट इलेक्शन में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस और रेंजर्स के इजाफी दस्ते तैनात। खुसूसी कार्ड के बगैर दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। सूबाई असम्बलियों के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में मौजूद। लीगी अरकान को पार्लियामेंट हाउस में जमा होने की हिदायत, लीगी सदर की क़यादत में वोट कास्ट करेंगे। बड़े तौक़ात थे कि भाई हम अपने सिंध के लिए, हम अपने इलाके के आवाम के लिए उनके मसाइल हम हल करेंगे। तो 3 साल से तो हमें नहीं कुछ मिला, नहीं हमने कोई मसाइल हल किए। अच्छा। अब मसला ये था कि हम आवाम के पास जा रहे थे तो हम यकीन करें कि हमें नफरत की निगाह से देख रहे थे। क्या है कि उम्मीदवारों को वोट न देने का ऐलान किया है और कहा कि ज़मीर के मुताबिक देंगे। तो ज़मीर क्या कह रहा है, किसको देंगे? ज़मीर पीपल्स पार्टी को देंगे। पीटीआई के असलम अबड़ू की नाराजगी खत्म न हुई, पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। इमरान खान हुकूमत से तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, रुकने सिंध असेंबली ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। शहरियार शर भी मौक़िफ़ पर कायम। सेनेट इलेक्शन से पहले बड़ा स्कैंडल, अली हैदर गिलानी अरकानी असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीका बताते रहे। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा, तहरीक इंसाफ की यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, तहकीकात का ऐलान। वीडियो में दोस्त अरकान असेंबली से वालिद के लिए वोट मांगा, कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। फुटेज में मौजूद पार्लियामेंटेरियंस हफीज शेख के मुखालिफ। बैलेट पेपर की शनाख्त के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर वोट ज़ाय करने का तरीका बताया अली हैदर गिलानी। पीटीआई ने अपने अरकान सिंध असेंबली के लिए कराची के निजी होटल में 30 कमरे बुक करवाए। कराची में घर होने के बावजूद होटल में रिहाइश तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। कोरोना ने मजीद 75 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,013 अमवात। 24 घंटे में 1,188 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,83,916 शहरी मुतासिर। 16,648 एक्टिव केसेस। और एक है कौम और एक मंजिल, तजदीद अहद वफा का दिन, मिली जोशो जज्बे से मनाने की भरपूर तैयारियां। यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से नगमे का टीजर जारी। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आज बड़े ऐवान का बड़ा मुकाबला है। सेनेट की 37 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी और सूबाई असेंबलियों में पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी।
वोटर्स असेंबली कार्ड लाजमी साथ लाएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कौमी और सूबाई असेंबलियों के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात कर लिए गए हैं। तो पोलिंग का अमल जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं पुराने तरीके से। इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि सेनेट के इलेक्शन मौजूदा आइन और कानून के तहत पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक खुफिया बैलेट से होंगे। तो कुल 37 नशिस्तों पर आज ये इंतखाब होने जा रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आज ये इलेक्शन नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद की कुल 2 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और इसी तरह बलूचिस्तान की भी 12 नशिस्तें हैं, जिन पर आज सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। सूबों की नशिस्तों पर अरकान सूबाई असम्बली और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली सुबह 9 बजे से तैयार हैं और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। यह अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खवातीन की नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट इंतखाबात का सबसे दिलचस्प और बड़ा मार्का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा है, यानी कौमी असम्बली में, जहां साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और ऐसे में जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो है वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख। कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। अभी सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ मकामात से हमारे नुमाइंदान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से मोहम्मद अशहद, पेशावर से समीन जान, कोयटा से तफसीलात से आगाह करेंगी सादिया जहांगीर और इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, सबसे पहले कौमी असम्बली का अहवाल जान लेते हैं। सूरत हाल क्या है? अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे हमें शुएब अपडेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आधे घंटे में 26 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं और अब तक कौन कौन यहाँ पे पहुंच चुका है? जी देखिए, बिल्कुल अगर सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो 37 नशिस्तों पर सेनेट का इंतखाब जो है वो आज हो रहा है। अगर बात की जाए सिंध की तो तकरीबन 11 नशिस्तें हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की 12, बलूचिस्तान की 12 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में मेन कांटे का मुकाबला जो है वो हुकूमती जो हैं कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान और मुत्तहिदा जो कौमी जो इसके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसके दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, जबकि हुकूमती उम्मीदवार जो हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख उम्मीदवार है। यासिर, आप सुन पा रहे हैं? यासिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी पेशावर का रुख कर लेते हैं। समीन जान हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, सूरत हाल क्या है? अब तक कितने वोट कास्ट किए जा चुके हैं? अभी तक जो पोलिंग का मैदान जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सज चुका है और अभी तक 4 वोट जो है ना वो पोल हो चुके हैं, वो भी अपोजिशन के वोट पोल हुए हैं। सबसे पहले जो है ना वो चतराल से जो MPs हिदायत और रहमान उन्होंने अपना वोट पोल किया और इसी तरह दूसरा जो है ना जमात इस्लामी से इनायतुल्लाह ने वोट पोल किया। इस वोटिंग का सिलसिला अभी जारी है मगर सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि अपोजिशन के अरकान ज़्यादातर अरकान असम्बली हाल में मौजूद है, जबकि हुकूमती अरकान असम्बली अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँच सके हैं। ताहम उनके पोलिंग एजेंट जो है ना वो अंदर मौजूद है और उनके MPs जो है ना वो अभी तक नहीं। कैंडिडेट जितने भी हैं जो 7 नशिस्तों के लिए 9 कैंडिडेट जो है ना असल में मुकाबला 9 कैंडिडेट के दरमियान है, वो यहाँ पे मौजूद है असम्बली हाल में। और अंदर अपोजिशन वाले जो हैं 3 कैंडिडेट हैं वो जनरल नशिस्त के लिए वो भी मौजूद है। टेक्नोक्रेट के नशिस्त के लिए फ़रतुल्लाह बाबर जो है ना वो भी मौजूद है और इसी तरह ख़वातीन जो इनायत जदून है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ताहम अभी तक जो PTI के कैंडिडेट है वो भी आ चुके हैं, मगर उनके मेंबरान असम्बली जो है ना वो अभी रफ्ता आना शुरू हो गए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा हुए हैं, मुश्ताक गनी जो असम्बली के स्पीकर है वो आ चुके हैं। इस तरह और जो पोलिंग एजेंट है वहाँ पे मौजूद है, मगर अभी सुस्तरवी का शिकार है, क्योंकि हुकूमती MPs उन्होंने पैनल बनाए और पैनल की शक्ल में यहाँ पे आएंगे। बाकायदा जो सूबाई वज़रा की निगरानी लगाई गई पैनल के लिए, उनकी निगरानी में ये आएंगे और वोट जो है ना वो पोल करेंगे। वज़ीर आला भी अभी तक असम्बली हाल नहीं पहुँचे हैं, वो भी अभी कुछ देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे और अपना वोट जो है ना वो कास्ट करना शुरू कर देंगे। ये सिलसिला अभी जारी है और हर जो कैंडिडेट है वो MPs से मुलाकातें भी कर रहे हैं और
अपने अपने डेरे जो है ना वहाँ पे जमाए हुए हैं और कैंडिडेट और MPs को देख रहे हैं। जी समीन जान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं कराची का, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशद। जी मोहम्मद अशद, PTI के अरकान भी नाराज़ हुए, उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया कि उन्होंने PPP को ही वोट दिया है और साथ में यहां से काफ़ी प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हैं। तो बताइएगा किस किस पार्टी में से अभी तक कितने मेंबरान आ चुके हैं वोट कास्ट करने? जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली में भी सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है। 9 बजते ही पोलिंग का वक्त शुरू हो गया था और सबसे पहले पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली जो थे वो यहाँ सिंध असेंबली पहुँचना शुरू हुए थे, जिसके बाद अब जो है वो PTI और MQM GDA के जो अरकान असेंबली है वो भी पहुँच चुके हैं। जब PTI के अरकान सिंध असेंबली अब से कुछ देर कबल सिंध असेंबली पहुँचे हैं तो वो ये मिठाई के डब्बे आप देख सकते हैं। मिठाई के डब्बे जो हैं यहाँ पे अरकान सिंध असेंबली जो PTI के उन्होंने पहले से ही बांटना शुरू कर दिया और उनका ये कहना है कि उनको पता है कि वो जीत गए, इसी वजह से वो ये मिठाई के डब्बे यहाँ पे लेकर आए और सब जगह यहाँ पर जो है लोगों को जो है वो यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं और